अभी हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ओईसीडी द्वारा अपनी कृषि नीति निगरानी और मूल्यांकन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। और इसमें बताया गया है कि भारत वर्ष 2023 में अपने किसानों पर 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर लगाएगा, जो 54 देशों में सबसे अधिक है। और यह निर्यात प्रतिबंध और शुल्क जैसी सरकारी नीतियों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए खाद्य कीमतों को कम रखना है, लेकिन इससे कृषि क्षेत्र पर भारी वित्तीय बोझ बढ़ता है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं और कहता रहता हूं कि इस तरह की रिपोर्ट आती है ना, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं इस तरह के टॉपिक पर, तो इन रिपोर्ट का उल्लेख आप लोग वहां कर सकते हैं। और इस तरह के जो संस्थान है ना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन हो, इनसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखा करिएगा, इसीलिए तो कहता हूं सिलेबस भी उठा कर देख लीजिए। तो आखिर ओईसीडी की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और हम लोग देखेंगे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आखिर है क्या, इस पर भी बात करेंगे। भारतीय कृषि नीतियां किसानों पर नकारात्मक प्रभाव कैसे डालती हैं, उन्हें भी देखेंगे। और कृषि से संबंधित भारत की क्या क्या पहल हैं, उन पहलों के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। तो ओईसीडी की रिपोर्ट की मुख्य बातें अगर आप देखें तो कृषि में वित्तीय सहायता वर्ष 2021 से 2023 तक 54 देशों में कृषि क्षेत्र के लिए कुल सहायता औसतन 842 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष रही है। यद्यपि वर्ष 2021 के शिखर की तुलना में वर्ष 2022 और 2023 में इसमें गिरावट आई, फिर यह भी कोविड-19 महामारी से पहले के स्तर से काफी अधिक है। वर्ष 2021 से 23 के बीच बाजार मूल्य समर्थन एमएसपी में 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है, लेकिन फिर भी यह कुल समर्थन का एक बड़ा हिस्सा बना रहा। एमपीएस एमपीएस एक नीतिगत उपाय है जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार में किसी विशिष्ट कृषि उत्पाद की कीमत को एक निश्चित न्यूनतम सरकार द्वारा निर्धारित स्तर पर बनाए रखना, जिससे घरेलू कीमतों को विश्व कीमतों से ऊपर उठने में मदद मिलेगी। और भारत में कृषि सहायता तो 2023 में चावल, चीनी, प्याज और तेल रहित चावल की भूसी पर भारत के निर्यात प्रतिबंधों के कारण एमपीएस नकारात्मक हो गया, और जिससे 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। परिणाम स्वरूप किसानों को उनकी उपज के लिए उतना मूल्य नहीं मिला जितना इन नीतियों के बिना मिलता, और जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय कमी आई है। 2023 में भारत का समग्र बाजार मूल्य समर्थन नकारात्मक था, और जिससे 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, और जिसका अर्थ है कि किसानों को उनकी उपज के लिए मूल्य उतना नहीं मिला जितना उन्हें इन नीतियों के बिना मिलता। भारत में सबसे ज्यादा नकारात्मक मूल्य समर्थन था, और उसके बाद वियतनाम और अर्जेंटीना का स्थान था। वर्ष 2023 में वैश्विक नकारात्मक मूल्य समर्थन में भारत का हिस्सा 62.5% था। यह हिस्सा 2000 से 2002 में 61% से बढ़कर 2021 और 23 में 75% होगा, जो भारतीय किसानों पर बढ़ते बोझ को दर्शाता है। सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो एमएसपी के माध्यम से कुल 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सकारात्मक समर्थन के बावजूद मूल निराशाजनक नीतियों ने इन उपायों को प्रभाव को कम कर दिया। वैश्विक कृषि चुनौतियां चल रहे संघर्षों जैसे यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध, मध्य पूर्व में जो अशांति फैली हुई है, इन्होंने कृषि बाजारों को बाधित किया है, और जिससे विशेष रूप से व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए चुनौती बनी हुई है, और कुछ देशों के निर्यात प्रतिबंध से कृषि वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अधिक विकृत हो गया है। और विभिन्न देशों में किसानों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन से किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक संघर्ष पर प्रकाश पड़ता है। वैश्विक कृषि उत्पादकता की वृद्धि धीमी होने से स्थिरता बनाए रखते हुए अब बढ़ती वैश्विक खाद्य मांगों को पूरा करना जटिल हो गया है। सरकारें भुगतान को कृषि पद्धतियों से जोड़ रही हैं, और जिससे भूमि, स्वास्थ्य, जैव विविधता और स्थिरता को समर्थन मिलता है, लेकिन पर्यावरणीय सार्वजनिक वस्तु भुगतान कुल उत्पादक समर्थन का केवल 0.3% है। और ईपीजीपी पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र जैसे जलवायु संरक्षण को वित्त पोषित करने का एक तरीका है। दिशा निर्देश तो सरकारों को धारणीय उत्पादकता हेतु मापनीय लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है।
तथा कुल कारक उत्पादकता एवं कृषि पर्यावरण संकेतक जैसी निगरानी प्रणालियों में निवेश करना चाहिए। और टीएफपी द्वारा कृषि इनपुट की दक्षता को मापा जाता है। और टीएफपी वृद्धि दर्शाता है और कि किसान समान या फिर कम संसाधनों से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जो इसे धारणीय कृषि हेतु एक महत्वपूर्ण उपागम बनाता है। AEIS ने से कृषि से होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव और जोखिमों को मापने के साथ उत्पादकों के प्रबंधन के तरीकों का आकलन किया जाता है। एक कृषि के प्रदर्शन एवं इसके अंतर्निहित कारणों को समझने में सहायक है। और इस रिपोर्ट में उत्पादकता बढ़ाने के क्रम में नवाचार की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के साथ उत्पादन का प्रमुख भाग धारणीय कृषि पद्धतियों से जोड़ने का आह्वान भी किया गया है। अब आखिर ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन क्या है? OECD। तो OECD एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। अधिकांश OECD सदस्य राष्ट्र उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च है और एवं उन्हें विकसित देश बनाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी और इसके कुल 38 सदस्य हैं। OECD में शामिल होने वाले सबसे हालिया देश अप्रैल 2020 में कोलंबिया, मई 2021 में कोस्टा रिका है। भारत इसका सदस्य नहीं है परंतु एक प्रमुख आर्थिक भागीदार जरूर है। OECD द्वारा रिपोर्ट और सूचकांक ये भी याद रखिएगा। गवर्नमेंट एट अ ग्लांस, OECD बेटर लाइफ इंडेक्स, ये इसके द्वारा रिपोर्ट इंडेक्स जारी किए जाते हैं। भारतीय कृषि नीतियां किसानों पर नकारात्मक प्रभाव कैसे डालती हैं? नकारात्मक बाजार मूल्य समर्थन। भारत की नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों के लिए नकारात्मक बाजार मूल्य समर्थन हुआ है। वर्ष 2014 से 2016 तक उत्पादक समर्थन अनुमान लगभग आप देखिए -6.2% था, जो नकारात्मक बाजार मूल्य समर्थन -13.1% से प्रेरित था। PSE एक मैट्रिक है जो उपभोक्ताओं और सरकारों से कृषि उत्पादकों को होने वाले हस्तांतरण के वार्षिक मूल्य को मापता है। निर्यात प्रतिबंध और रोक। चावल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध और कोटा लगाने से बाजार तक पहुंच सीमित हो जाती है और जिससे घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं। नियामक बाधाएं। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम 2003 कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण, भंडारण और व्यापार पर कठोर नियम लागू करते हैं। यद्यपि इन अधिनियमों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य नियंत्रण और कम खरीद मूल्यों के कारण अक्सर कृषि उत्पादों की कीमतें कम हो जाती हैं, जो कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों से भी कम होती हैं और जिससे उत्पादकों पर मूल्य निराशाजनक प्रभाव पड़ता है। कम न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP का उद्देश्य किसानों की रक्षा करना है, लेकिन कुछ अवधियों के दौरान इसे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से भी कम निर्धारित किया गया है और जिसके कारण किसानों को खुले बाजार की तुलना में कम मूल्य प्राप्त हो रहा है। और आप देखिए कितने किसान हैं जो MSP पर सरकारी दाम पर अपनी फसल बेच पाते हैं, ना के बराबर, क्योंकि आप देखते हैं कि वहां तक सरकारी दुकान तक ले जाना अपनी फसल को हर किसान के बस में नहीं है। और फिर आप देखिए उनकी बहुत सारी और समस्याएं रहती हैं, वो बिचौलियों से कर्ज ले लेते हैं, तो मजबूरी रहती है कि उन्हीं को बेचना। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानूनी गारंटी लाइए, कानून बना दीजिए। अगर इस तरह में जो सरकार तय कर रही है ना कि इतने रुपए किलो खरीदा जाएगा आपका गेहूं, तो उससे अगर कम में खरीदेगा कोई तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसान लंबे समय से इस तरह की मांग कर रहे हैं। विपणन में अकुशलताएं। तो आधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी और उच्च लेन देन लागत के कारण किसानों को उनकी उपज के लिए मिलने वाली कीमतें कम हो जाती हैं और जिससे मूल्य दमन को बढ़ावा मिलता है। अकुशल संसाधन आवंटन। उर्वरक, सिंचाई और बिजली के लिए सब्सिडी अल्पकालिक राहत प्रदान करती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, बाजार पहुंच और आप देखिए कृषि अनुसंधान में गिरावट जैसी दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने में विफल रहती है, जो अंततः किसानों के लिए सतत विकास और लाभप्रदता में बाधा उत्पन्न करती हैं। अब भारत कृषि से संबंधित भारत की कुछ पहले हैं, जैसे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन हो गया, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी पर उप मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एग्री स्टेक, डिजिटल कृषि मिशन, एकीकृत किसान सेवा मंच, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन। ये कुछ आप देखिए पहले हैं। और मैं आप लोगों से कहता हूँ जब आप लोग निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से जो उपाय किए जा रहे हैं, जो पहले की जा रही हैं, उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा आप लोग वहाँ, ठीक है। चलिए, मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइए, लेकिन इस तरह के टॉपिक के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इस तरह की रिपोर्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रख लिया करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।